हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेज में। और आज आपका लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 में कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे जो आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स पे जितने भी मैंने टाइप बताए थे एवरेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर। उसके बाद फिर आज हम लोग नया टाइप भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है 5 से 6 क्वेश्चन आपको वहाँ पर स्पीड बनानी है और आपके आंसर हर बार सही आने चाहिए। तो लगभग मैंने काफ़ी अच्छे से इन सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। एवरेज में भी जो मैंने सोचा है कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं तो एवरेज का भी मैं यही नंबर सिस्टम में ही करा दिया है। तो अभी तक आपको क्लास सभी लोग जुड़ चुके हैं भाई। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। शेयर कर दीजिएगा एक बार, सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से फटाफट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए सेशन स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पर जो आज का आपका पहला क्वेश्चन है ये है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया भी था कल की क्लास में। तो इसका क्या तरीका है मैंने आपको अच्छे से बताया था। आपको यहाँ चाहें तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आप तुरंत आंसर यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए टाइमर लगा दिया जाए और वही अंदाज उसी स्पीड के साथ आपको बताना है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, ठीक है। तो तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। जल्दी से बताइए। चलिए स्टार्ट करें। कितना आंसर आ रहा है? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हीरा लाल जुड़ चुके हैं और कौन है भाई, रोशन, सुमेश भाई, सभी को गुड इवनिंग। कल आपका क्लास होने वाला है मैराथन वाला, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी लोग शेड्यूल में जाकर रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे कल ठीक मॉर्निंग में 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, जहां पर आपको इसका पार्ट 1 आपने देखा भी होगा। पार्ट 1 में जो भी आपका मैराथन क्लास रहेगा 3 से 3.5 घंटे या 4 घंटे जितना भी हो जाएगा, तो वो आपकी क्लास होने वाली है और वहां पर आप सीखने वाले हैं वोकैब, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या रहा है देखते हैं। देखिए मैंने आपको तरीका भी बताया था, इसमें कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। आप इस लाइन के थ्रू ही आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। लिखा था ना कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है प्रथम संख्या के 1/3 से, प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। सीधी सी बात है, अगर आप प्रथम संख्या को अगर 1/3 कर रहे हो तो सीधी सी बात है जो पहली संख्या रही होगी वो 3 से कटी होगी, तभी तो उसमें आप जोड़कर डायरेक्ट सीधे सीधे नंबर आया होगा। तो इसका मतलब हम यहां से अंदाजा लगाएंगे बाई ऑप्शन के थ्रू कि भाई ये जो 15 है और चांसेस 100% है यही आपका होगा। तो 15 अगर आपका पहला नंबर है, क्योंकि 3 से कट रहा है। अब आप बोलेंगे सर 17 क्यों नहीं माने, क्योंकि 1/3 आप करोगे तो 17 आपका 3 से नहीं कटेगा ना, तो 19 कटेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 15 मान लिया। तो 1/3 अगर आप करोगे कितना आएगा, 5। अब इस लाइन को पढ़िए, प्रथम संख्या के 1/3, 1/3 कितना आया, 5। 12 अधिक है, कितना है, 12 अधिक है कौन, औसत। तो 12 5 कितना हो गया, 17। अब आप देख लो भाई, अगर ये 15 है ये 17 है तो अगला क्या आएगा, 19 आएगा। और पूछा भी था ना 3 क्रमागत विषम संख्या, तो इसका मतलब हमसे पूछा है अंतिम संख्या ज्ञात करें, तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। तो आसान तरीका था और छोटा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए जीडी का भी क्वेश्चन मैंने यहाँ उठा लिया है और इस टाइप का भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2013 में। क्वेश्चन क्या है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। कमेंट जरूर करना है। और ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड का है, 1 सेकंड का है। आपको याद होगा इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया भी था। यहाँ पर
आपको ना तो औसत देखना है, अगर आपका योगफल भी देता है उसको भी नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि जब भी आपसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछता है, डिफरेंस पूछता है, तो बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया था, जितनी भी संख्या रहती है, 6 क्रमागत सम संख्या है, 6 अगर है तो 1 कम कर दो, और सम जो संख्याएं होती हैं उनमें कितने का गैप होता है? 2 का गैप होता है। तो 5 गुणे 2 आंसर क्या आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। दूसरी बात, अभी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्या है इसका भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ बड़ी वैल्यूज होती, अब मुझे वो देखने ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो अंतर आएगा, अंतर जो आएगा बड़ी और छोटी का, ध्यान रखिएगा, इससे 1 कम आएगा, और एक कम क्या होगा? 5। तो 5 इंटू कुछ भी करोगे तो जो भी ऑप्शन आएगा 5 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर आएगा 5 का मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से अंदाज के साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंडों में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। 17 का बी, सी नहीं है भाई, बी है। चलिए इसको डिटेल बता दें। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई डिटेल में भी आप इसको देख लो, चाहे यही आंसर आएगा आपको। यहां पर ना तो मैंने इसका यूज किया ना तो कुछ यूज किया, ठीक है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। औसत हमेशा कहां रहता है? बीच में होता है। और मैंने बोला था कि जब भी ये इवन वाला केस होता है, अगर सम है तो हमेशा औसत क्या आएगा? विषम आएगा। हमेशा औसत क्या आएगा? विषम आएगा। तो 25 के पहले क्या क्या संख्याएं आ रही होंगी देख लीजिए। 25 के पहले आपका जो विषम आ रहा होगा 23, 21, 19, क्योंकि 6 संख्याएं हैं तो 3 इधर आएंगे, 3 इधर आएंगी, ठीक है। तो इधर कितना आएगा? 27, 29 और 31। तो बोला क्या था? बड़ी और छोटी का डिफरेंस। एक मिनट, इवन है ना, सॉरी गलती हो गई भाई। 25 है तो अगला इधर इवन क्या रहा होगा? 24, 22 और 20, ठीक है। और इधर क्या रहा होगा? 26, 28 और 30। आप देख लो बड़ी और छोटी का डिफरेंस देखिए 10 ही आ रहा होगा। तो क्या मैं ये सब करूंगा? और जो लोग x और मान के करते हैं फिलहाल, तो वो तो और ज्यादा लंबा हो गया। इससे भी करेंगे तब भी लंबा हो गया, क्योंकि कभी भी बड़ी और छोटी का अंतर पूछा जाएगा तो आप बस ये देखना है कि इनमें आपका गैप कितने का है, ठीक है। एक कम करना है, जो भी गैप रहेगा अगर वो एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, तुरंत आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। आया समझ में? देखिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है, जितने भी लोग हैं, क्योंकि आपके एग्जाम भी जब भी हैं, क्योंकि जल्दी आपका 2-3 महीने के बाद आपका एग्जाम का जो भी होगा नोटिफिकेशन जरूर आएगा, और क्योंकि सारी चीजें लगभग धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। इसीलिए आप एक एक दिन को यूटिलाइज करिए, इसका फायदा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में अगर आप ये सोचोगे एग्जाम डेट आएगा फिर मैं तैयारी करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए लिखा है यदि 8 अनुक्रमिक, अनुक्रमिक मतलब होता है लगातार, सम संख्या, फिर से सम संख्या आ गया। औसत हमेशा सम पर, जब सम वाला केस होता है तो हमेशा औसत क्या रहता है? विषम होता है। तो उसमें से वृहत्तम, देखिए शुद्ध हिंदी लिखी गई है, ऐसे ही पूछा भी गया है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आप सोच लीजिए मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2015 में पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 71 का ए। चलिए बहुत सही। तो इसका मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो औसत अगर 93 है तो 8 का मतलब क्या हो गया? हमें आगे बढ़ना है, पीछे तो बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 93 के बाद अगला क्या आएगा? 94 आ जाएगा, 96, 98 और 100। तो कितना आंसर आएगा? 100 बिल्कुल सही आंसर है और यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। सभी का आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 बताइए क्या आपका आंसर आ रहा है? क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। अब थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें फंसना नहीं है, ठीक है। सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं कौन, कितने लोग ऐसे हैं जो इसका जवाब सही सही दे पाते हैं, ठीक है। सही सही जवाब देना है, जल्दी जल्दी दीजिए फटाफट। शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, और कल आना नहीं भूलना है। कल आपका संडे है और 6 जून है, और वो सेशन आप जरूर देखिए, वो कैब के लिए आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए 72 आ रहा है, 72 आ रहा है, 72 का सॉरी सी आ रहा है, सॉरी क्वेश्चन है ना।
तो क्या आ रहा है सी, मतलब 12। और कोई? सभी लोग आंसर किया करिए भाई, एक ही दो लोग करते हैं तो मजा नहीं आता, सब करें। या तो नहीं समझ में आ रहा है फिर क्वेश्चन, अगर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, अगर आप देखिए, जो लोग अगर 20 से सेशन को ज्वाइन किए हैं तो मैं यही कहूंगा आज की क्लास देख लीजिए, फिर उसके बाद आप शुरुआत करिए पहले लेक्चर से। नंबर सिस्टम का ये आज आपका 6ठा लेक्चर है, तो पहले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। एकदम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस भी चल रहा है, और टॉपिक वाइज जो भी आपका टॉपिक उठाया जा रहा है, जो भी आपका टाइप उठाया जा रहा है, उसके बारे में पहले मैं आपको समझा भी रहा हूं डिटेल में, फिर हम लोग यहाँ पर स्पीड बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये था, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो जोड़ है इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, बहुत ध्यान समझिएगा। इसका मतलब जो जोड़ होता है वो एवरेज इंटू 3 होता है भाई, एवरेज इंटू 3, ठीक है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, इन तीनों संख्याओं के औसत, इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो क्या ये इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताइए। बनेगा। तो क्या एवरेज डायरेक्ट आपका कितना आ गया भाई, ये 3 एवरेज है और 1 एवरेज है, तो इधर आया तो क्या आ गया 2 एवरेज इक्वल टू 28। तो एवरेज हमारा कितना आ गया 14, एवरेज हमारा आ गया 14। और आपके क्या है, सम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये बीच में होगा, आगे 16 होगा और पीछे क्या होगा 12 होगा। इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, ठीक है। जो भी है आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर, आप जब भी है उसको आपको खोना नहीं है, उसमें थोड़ा सा मतलब आप मिनिमम अगर 3 घंटे का भी अगर शेड्यूल बना लेते हैं कि सर 3 घंटा मुझे सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, बाकी क्लासेस छोड़ दीजिए। अगर आप ये गारंटी लीजिए, अगर 3 घंटे अगर आप रेगुलर सिर्फ पढ़ाई करके देखिए, 1 हफ्ते, आपको खुद ही लगेगा यार हाँ, ये 3 घंटे में मेरा इतना इंप्रूवमेंट हो गया, अगर मैं धीरे धीरे थोड़ा सा आवर्स बढ़ा दूंगा तो कितना इंप्रूवमेंट होने वाला है। इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ 3 घंटे, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि एक ही दिन में भाई मैंने काफी आपके अंदर जोश भर दिया, मोटिवेट किया, अब 8 घंटे आपको पढ़ना है। 8 नहीं, शुरुआत करिए कम से, 2 अगर पढ़ना चाह रहे हैं पहले 2 पढ़िए, ठीक है। हाँ, लेकिन ये अपने आप से वादा करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे कम नहीं जाएगा, इससे ज्यादा जा सकता है, कम नहीं जा सकता है। अब यही क्या गलती होती है कि एक दिन में गुस्से में या जैसे भी आए ताव में आकर 8 घंटे पढ़ाई कर लिए, अब उसके बाद फिर क्या हुआ, अगले दिन भाई थक गए, अब अगले दिन सर कल तो बहुत ज्यादा पढ़ लिए, तब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, रेगुलरिटी। अगर जैसे होता नहीं कि मैच में भी अगर मैं बात करूं, भी मैच होने भी वाला है, टेस्ट चैंपियनशिप जो आपका होने वाला है WTC का, तो वहां पर देखिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायरेक्ट आप उस मैच में ही डायरेक्ट उतर गए, तो सीधी बात है लड़खड़ा जाओगे। इसीलिए आपको डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप वहां परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पहले समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर से बता दूं। एवरेज इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपने पढ़ा था 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ कब आता था, एवरेज में जितनी भी संख्या होती थी मल्टीप्लाई कर देता था, डायरेक्ट कर देता था जोड़। ये आपका जोड़ आ गया तीनों संख्याओं का, ठीक है, सॉरी। हाँ, फिर क्या बोला कि औसत से, अब औसत तो भाई एवरेज ही है, उससे कितना 28 अधिक है, तो हमारा आप एवरेज को चाहे तो x मान लो, तो यहां से आपका क्या आ गया 2 इंटू एवरेज 28, एवरेज 14, ये बीच में होता है, एक पहले 12 होगा, 16 होगा, छोटी संख्या पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा 12। चलिए देखिए भाई, एक बहुत ही मस्त यहां पर एक आपके लिए कोटेशन आया है अनुराग सर की तरफ से, उसको पढ़ लिया जाए। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, ठीक है, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तों का ताज नहीं होता, ठीक है। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता। बहुत सही, अनुराग सर के लिए भाई तालियां बज जाए एक बार, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से मेहनत करिए कि आपका हर एक समय, मतलब जो आप लोग सोचते हैं ना कि ये काम है तो उसको इग्नोर करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी बताया। मिनिमम टारगेट सेट करिए, लेकिन हाँ उससे ज्यादा भी कोशिश करना, क्योंकि इतने से भी काम नहीं चलने वाला है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। और आप खुद सोचो, अगर आप डेडिकेटेड हैं कि भाई मुझे निकालना ही निकालना है, जिस दिन आप ना कुछ भी पढ़ाई नहीं करते, यार आज तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, तो ये नहीं सोचना है। आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, इंप्रूव करना है।
अच्छा हमारा लोग का काम क्या है? हमारा लोग का काम क्या है? आपको डायरेक्शन दिखाना भाई, आपको जितना भी हो सके मोटिवेट करना, आपके कॉन्सेप्ट को, जो भी यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो आप काफी टाइम लेते हैं, मैं यहाँ आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसा नहीं कि आपको ये कहीं मिलेगा नहीं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से समझाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये तरीके से भी आप सोच सकते हैं। और आगे तो और मजा आने वाला है, क्योंकि नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है और इसमें टाइम भी लूंगा मैं, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मिलने वाले हैं जिनका यूज हम लोग पूरी मैथ्स में करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब ये आपका नया टाइप स्टार्ट हो गया है, नया टाइप स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको बताता जाऊंगा, उसको आप पॉइंट को नोट करते जाइएगा। तो पहला काम तो आप ही का है, क्योंकि प्रैक्टिस बैच है। तो पहले आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और जो लोग भी रिकॉर्डेड वीडियोज के फॉर्म में देख रहे हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कभी भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो लोग लाइव देख रहे हैं तो भाई आपको तो करना ही करना है। क्वेश्चन ये है 3√16, एक ये डैश डैश है, क्या है? अपरमेय को इंग्लिश में बोलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं ध्यान रखें, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, काल्पनिक को इमेजरी बोलते हैं, पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, अभाज्य को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। मैंने क्या बोला था? नंबर सिस्टम से आपको संख्याओं के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जीरो होता क्या है इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया भी था, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जीरो के बारे में यार बड़े गर्व के साथ कहते हैं यार इंडिया में खोजा गया, इंडिया वालों ने खोजा, और लेकिन पूछा जाए भाई जीरो होता क्या है, तो वही गाना सुनाते हैं, गाना तो आपको याद ही है, तो वही गाना आप सुना देते हैं और खुश हो जाते हैं। तो आपको जीरो के बारे में भी जानना पड़ेगा, आखिर जीरो होता क्या है। ठीक है, और डेसिमल भी आप जानते कितना इंपॉर्टेंट आपका यहां पर था, जो इंडिया से यहां पर हुआ था, इंडिया वालों ने खोजा था। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आ रहा है बताइए जल्दी से। यहां पर जो आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? चलिए आप लोग जवाब देते चलिएगा। सी ऑप्शन आ रहा है शायद आप लोगों का, सी ऑप्शन। चलिए अनुराग सर ने बोला है शुक्रिया शुक्रिया, हम सभी टीचर्स आपके लिए हैं और हर बेहतरीन प्रयास आपके बेस्ट क्लासेज के लिए की जा रही हैं, बस सिलेक्शन लेना है आपको। सीधी सी बात है, देखिए ज्यादा नहीं, जितने भी लोग जुड़े दिल से जुड़े, ठीक है, और बस अपनी तैयारी जारी रखें। आप ये विश्वास मानिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, अगर यहाँ से आप पढ़ रहे हो तो आपको ये कभी लगेगा नहीं यार ये सारा कॉन्सेप्ट बताया नहीं गया, आपको वो तरीका सिखाया जाएगा कि कैसे आपको सोचना है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या है, कुछ नए क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आप सोचोगे, तो यहां पर आपको जो डिविजिबिलिटी रूल बताया जाएगा, तो एक भी क्लास मिस नहीं करना। नंबर सिस्टम का जो लोग पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप पुराने लेक्चर्स पूरे देखिए। ठीक है, तब आप देखिएगा, ये विश्वास मानिए अगर आप शुरुआत के 2-3 लेक्चर अगर आपने देख लिया तो आप पूरा देखे बिना रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर पहले से पढ़े हुए हैं तब भी आप कोशिश करेंगे देखने की, क्योंकि जो भी हम लोग यहां पर कराते हैं या आप लोग का आंसर जिस तरीके से जल्दी आता है, क्यों जल्दी आता है? क्योंकि आपका अप्रोच तगड़ा है, आप ऑप्शन के थ्रू भी लगाते हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर उस तरीके से भी करते हैं। एग्जाम में इसी चीज को फॉलो करना है। ठीक है, अभी डिविजिबिलिटी रूल आएगा, फैक्टराइजेशन आएगा, उसमें क्या तरीका होगा, कैसे हम ऑप्शन के थ्रू जल्दी टिक करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे जल्दी करना है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका यहां पर आ रहा है क्या? अब आपके बारे में ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक एक चीजों के बारे में आप चाहें तो नोट करते चलिएगा, क्योंकि सभी संख्याओं के बारे में आपको जानना ही जानना है। ठीक है, अच्छा वैक्सीन लगवा लिए सर, रात से ही फीवर हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बस आप टेबलेट खा लीजिए उसका। ठीक है, कौन सा? पैरासीटामोल। ठीक है, तो 650 mg वाला अगर 1-2 बार खा लेंगे तो आराम हो जाएगा, और पढ़ाई करते रहिए भाई, ऑनलाइन है, लेटे लेटे ही पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखना है, वैक्सीनेशन के बाद कम से कम आपको 5 से 6 दिन अपना ध्यान रखना है, खाने पीने पे ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं अगर बाहर निकलेंगे फिर दिक्कत हो सकती है, इसीलिए अभी अपने आप को ध्यान रखना है जो लोग वैक्सीन लगवाए हुए हैं। चलिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब ये होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एक बार बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जहां पर q क्या है आपका, डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। दूसरी बात क्या होती है, जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो आपकी होती हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस
नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग बोल सकते हैं या नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा और आपकी गलती नहीं होगी। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डेसिमल के फॉर्म में हम कैसे बताएंगे अपरिमेय संख्या है। देखिए लैंग्वेज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी अगर आप ध्यान से, आपको अगर पता है पीईटी का आपका नोटिफिकेशन आ ही चुका है, ठीक है, तो इसके पहले जो आपके SSC के एग्जाम होते थे, यूपी SSC के हो गए, यूपीएससी के हो गए, यूपी मतलब पीसीएस का एग्जाम हो गया, तो वहां पर आपसे क्या पूछा जाता था, इसमें आपसे थ्योरी टाइप के क्वेश्चन बनते थे। और कैसे क्वेश्चन आते हैं पता है, 3 स्टेटमेंट देगा, बोलेगा फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑल ऑफ दीज है, ठीक है, केवल फर्स्ट केवल सेकंड, ऐसा ऑप्शन आता है ना। तो वहां पर आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। और वो टॉपिक कौन सा है पता है, नंबर सिस्टम का नंबरों पर आधारित क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाएगा क्या सभी वास्तविक संख्याएं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, क्या सभी अपरिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, और ये जवाब वही दे पाएगा जिनको संख्याओं के बारे में नॉलेज होगा, पता होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक एक हेडिंग आपको ध्यान से सुनना है, आप सुनते चलेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे इसका कम ही यूज होता है। मेन क्या है, ये जो मैं बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे आप समझिएगा, मैंने क्या बोला था भाई, प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको जब भी नई चीजें आएंगी मैं बताता रहूंगा। जैसे जो नए स्टूडेंट हैं उनको क्लास लेने में मजा है कि भाई यहाँ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है। तो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, जैसे आप समझिएगा टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, स्टेशन से मतलब आप प्लेटफॉर्म पर गए, अगर वहां पर आपने सुना होगा अनाउंस होता रहता है दिस ट्रेन इज टर्मिनेट हियर, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए प्रयागराज एक्सप्रेस है, प्रयागराज से चली और जाकर दिल्ली में रुकेगी, मतलब उससे आगे नहीं जा सकती। तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, वहां जाकर रुकना है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसी ट्रेन आप बना दो जो कभी रुके ही ना, और ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यहां पर संभव करना है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस तरीके से कोई भी डेसिमल लिख रहा हूं और ये चलता जा रहा है, और चलता जाने का मतलब क्या है, ये डैश 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 अनंत तक, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हिंदी में बात करूं तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव, और नॉन लग जाता है तो इसे हम लोग बोल देते हैं अशांत। भाई अशांत हो गया, कोहराम मचाता हुआ चल रहा है ट्रेन, ठीक है, लगातार चलता जा रहा है, ये समझ में आया। रिपीटिंग का मतलब भी आपको अच्छे से पता है, कभी भी डेसिमल के बाद अगर अंक आपके रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, या हिंदी में बोलते हैं आवर्ती दशमलव। लेकिन यही चीज नॉन लग जाए तो नॉन का मतलब क्या होगा, भाई रिपीट नहीं कर रहा होगा, यही होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जब भी अगर ऐसा एग्जाम्पल अगर आप दोगे, भाई अपरिमेय कब होगा, तो आप बोलोगे इस तरीके से, मान लीजिए मैंने लिखा 2.36543267, ये अब इतना बड़ा मैंने नंबर लिखा, और मैं अगर आपसे पूछूं ये बताइए क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है, अब कुछ लोग देखते हैं यार इतना बड़ा, ठीक है, तो उसको अपरिमेय लगा बैठते हैं। आप कुछ लोग के दिमाग में ये रहता है कि भाई देखिए मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं, कुछ लोग भाई अच्छे से सोचते भी हैं, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी बड़ी संख्या देखकर ये जज ना कीजिएगा कि ये अपरिमेय है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ट्रेन रुक गई, ठीक है, ट्रेन रुक गई तो आपका वो हो जाएगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अगर ट्रेन नहीं रुक रही है तो उसका मतलब वो आपका क्या है, अपरिमेय नहीं बताना है। अगर ट्रेन नहीं रुक रही है, पहली चीज, अगर ट्रेन नहीं रुक रही है तो वो पहली बात तो वो अशांत दशमलव है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ जब आपका ये लग जाएगा नॉन रिपीटिंग का मतलब अब कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है। अच्छा, जैसे कुछ लोग सोचते हैं रिपीट का मतलब अगर ये 6 यहां आ गया तो सर यहां भी तो रिपीट कर गया। रिपीट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा तो 25252525 ऐसा ये रिपीट होता चलता है। ठीक है, तो जब रिपीट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर रिपीटिंग डेसिमल है तो वो आपका हमेशा परिमेय संख्या होगा। और आगे चलकर आपने सिंप्लीफिकेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, आपके एनटीपीसी के भी एग्जाम में पूछा गया है 0.43434343। ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, और पूछा जाता है इसको P/Q के फॉर्म में लिखो। तो आपको पता भी है, अगर सिंप्लीफिकेशन के आपने सारे वीडियोस देखे होंगे तो इसका आंसर क्या आता है 43/99। इसका मतलब बार वाले, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं याद है ना, 0.43 के ऊपर बार।
जितने भी बार वाले आपकी संख्याएं होती हैं वो हमेशा नोट कर लीजिएगा, वो हमेशा परमेय संख्या देंगी, क्योंकि बार को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर दें उसे हम परमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसका मतलब जितने भी बार वाली संख्याएं होंगी, मतलब रिपीटिंग हो रही होंगी, तो वो परमेय संख्याएं होंगी। और अपरमेय कब होंगी? जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो जाए। अगर मैं सिर्फ डैश ना लगाता तो ये परमेय संख्या थी, लेकिन जैसे से मैंने डैश लगा दिया तो क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़ी वैल्यू देखकर कंफ्यूज ना होइएगा कि भाई ये अपरिमेय ही है, ठीक है। और जितनी भी ट्रेन, जैसे मैंने बोला ट्रेन यहां रुक गई, इसका मतलब डेसिमल में आपने लिखना स्टार्ट किया इस तरीके से और यहां पर जाकर रुक गए आप, यहां पर जाके यार आप रुक गए। और अगर यहां पर आप रुक गए तो सीधी सी बात है, ये क्या है? आपका रेशनल नंबर, परमेय संख्या। और अगर आप नहीं रुके और ऐसे चलते गए और रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे डैश लगाया बन गया अपरिमेय। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो चलिए, इसका मतलब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें 3√16 है, √16 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक बात और नोट कर लेना है, अगर जो भी अंदर संख्या है 16 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हैं, पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं हैं, तो कभी भी आपका ध्यान रखिएगा, अगर पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं हैं तो कभी भी वो अपरिमेय संख्या नहीं देगा, क्योंकि वो रूट के बाहर निकल जाएगा। जैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने पूछा भाई √9 क्या है, परमेय है कि अपरमेय है? पहले तो ये बताइए पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? आप बोलोगे सर पूर्ण वर्ग है। मैंने बोला क्या परमेय है? तो बिल्कुल परमेय है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि रूट में अगर कोई भी चीज है तो अपरमेय ही होगा, अगर बाहर निकल गया तो परमेय है। और बाहर कब निकलेगा? जब अंदर एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे अगर मैं बोलूं 0.9, क्या 0.9 आपका परमेय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन, मैंने क्या बोला था, शुरुआत से सारी क्लास देखिए, सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस बैच देखिए, वहां से छोटी छोटी बातें बताई हैं जिनका पूरी मैथ्स में यूज होना है। सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन में 16 लेक्चर्स हुए हैं, अलजेब्रा में 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया, एक 20 लेक्चर अलग पार्ट है, मतलब पूरा पार्ट 1, और पार्ट 2 को मैंने कैटेगराइज किया 21 से 27, जिसमें पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पूरा आपको डिस्कस किया गया, 27 लेक्चर ओवरऑल। अब नंबर सिस्टम स्टार्ट है, तो नंबर सिस्टम को भी शुरुआत से देखना है और 100% ये गारंटी आपका गजब का इंप्रूवमेंट होगा, आप कहीं भी क्लास की हो। ठीक है, बताइए समझ में आया? तो मैंने एक एक संख्याओं के बारे में भी बताता चल रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ध्यान से एक एक बात को सुनते चलिएगा। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में है नहीं। काल्पनिक का मतलब होता है इमेजरी नंबर। कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रियल और इमेजरी होता है, तो काल्पनिक आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो काल्पनिक होने का सवाल ही नहीं उठता। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहीं से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूं और कुछ लोग सोच भी रहेंगे सर जीरो के बारे में तो आपने बताया नहीं। तो पूर्णांक में कुछ क्वेश्चन बनता है, उनको आप अलग से नोट कर लेना कि जीरो क्या है। चलिए अब कोई अगर पूछेगा जीरो के बारे में तो आप सिर्फ गाना गा कर नहीं सुनाना है, आप उसको ये भी बता देना कि आखिर जीरो होता क्या है। तो जीरो आप नोट कर लेना, मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि वहां पूछूंगा फिर टाइम ज्यादा लगेगा। प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझने के बाद जल्दी बढ़ेंगे आगे। जीरो आपका एक न्यूट्रल नंबर है। क्या है? न्यूट्रल नंबर है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो हम इसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं ना तो नेगेटिव में लिख सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना तो इसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं ना तो हम इसे ठीक है क्या बोलेंगे, ना तो हम नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका जीरो जो होता है, जीरो आपका जो होता है ये न्यूट्रल नंबर होता है, लेकिन जीरो आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है। ध्यान रखिएगा, जीरो आपका पूर्णांक है, इंटीजर है, लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है। मतलब हम ना तो पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे ना तो नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है। दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है, जीरो जो आपका होता है एक इवन नंबर होता है। इवन नंबर को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। अब इसको आप इतना डिटेल में ना जाइएगा, बस इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी तो क्लास में पूरा डिटेल में बताता हूं क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जीरो के बारे में आप समझ ही गए हैं। अब फिर दूसरा आप नोट कर सकते हैं, जीरो आपका परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, जीरो को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये आपका एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या की जो लोग डिफिनीशन बताते हैं, इनफैक्ट जो मैंने भी बताया पूरा मैंने कंप्लीट नहीं बताया था, ध्यान रखिएगा,
जैसे मैंने पूछा परमेय संख्या क्या होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं, या आप लोग भी चाहे तो वहीं से आप अपने मन में सोचिए कि परमेय संख्या होता क्या है, ठीक है। और फिर मैं जो बताऊंगा टैली करिएगा कितने लोग का सही होता है, आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं और q आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, परमेय संख्या। काफी लोग ये डिफिनेशन बताते हैं लेकिन ये गलत है। क्या है, गलत है, ये अधूरा है। आपको ये बताना पड़ेगा कि वेयर क्या p एंड q क्या है, आर इन इंटीजर, ठीक है। p और q क्या है, आर इंटीजर, मतलब ये p और q क्या होते हैं, आपके इंटीजर में होते हैं। मतलब p और q आपको बताना पड़ेगा ये इंटीजर है, और इंटीजर में पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो p/q जब आप बताओगे जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं बताना है, आपको ये जोड़ना पड़ेगा कि परमेय संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक इंटीजर है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या में ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा, जब अभाज्य आएगा तो मैं वहां पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो 3 संख्याओं के बारे में आप समझ चुके हैं, और आगे भी जो संख्या आएंगी ऐसे मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा, जिससे थ्योरेटिकल टाइप जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती ना हो। मैं चाहता तो आगे बढ़ जाता, लगाकर आगे बढ़ जाता, लेकिन फिर आगे के जब क्वेश्चन आएंगे ना, फिर आप कंफ्यूज हमेशा रहोगे। और नंबर सिस्टम अगर आप यहाँ पर ये पूरी क्लास आप देख रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक संख्या के बारे में आपको अच्छे से पता हो कि आखिर इनका रोल क्या है, क्योंकि इन सभी का रोल आपको हमेशा मिलेगा क्वेश्चंस में। अभी आप पढ़ोगे पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वहां पर जब यही नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन तो आप गलत करके आ जाओगे। तो अब चलिए इसके आंसर पे आ जाए। तो 0 क्या है, 0 ध्यान रखिएगा इंटीजर है न, लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है, इसीलिए 0 को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल नंबर, ठीक है। चलिए ये बताइए, √16 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो सीधे सीधे ये पॉजिटिव में आ रहा है, और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या आएगा, एक पूर्णांक होगा। अब आपका यहां आ रहा है सर अभाज्य क्या होगा। अभाज्य का मतलब होता है उसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं, और हिंदी में एक नाम और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऋण संख्या। क्या बोलते हैं, ऋण संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या ऐसे आप बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिसको केवल 2 ही संख्या काट सकती है, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। केवल और केवल 2, अगर 2 से कम हो गया तब भी अभाज्य नहीं होगा, जैसे 1। कुछ लोग को अभी भी पूछा जाए भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तुरंत बताएंगे 1। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग से पूछ भी लिया जाए ना, क्योंकि सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है, सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और केवल एक ही अभाज्य संख्या है जो इवन नंबर में आता है, 2। ये जो 2 होता है ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी और सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, 1 और 2। मैंने क्या बोला, जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हैं, या जो जिस संख्या को केवल 2 ही संख्या काट रही हो, एक तो खुद और एक, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये बताइए 1 आपका क्या अभाज्य संख्या है। डिफिनीशन अगर आपने अच्छे समझा है तो कभी भी ये गलती करेंगे ही नहीं। मैंने क्या बोला, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर है, तो 1 का तो 1 है ही है। अब बताइए 1 और 1 खुद ही आ रहा है, अब कोई संख्या बचा ही नहीं, इसका मतलब इसका 2 फैक्टर आया ही नहीं। और जब 2 फैक्टर नहीं आया तो ना तो ये भाज्य होना है ना तो अभाज्य होना है, क्योंकि जो भाज्य संख्या होती है, जो कंपोजिट नंबर होता है, उसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फैक्टर के बारे में पता ही नहीं, यार गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, उसका भी पूरा कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम में। इसीलिए तो नंबर सिस्टम को मैथ्स का पूरा जान माना जाता है, मतलब मैथ्स की आत्मा है ये। अगर एक एक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपका मैथ्स में देखिएगा, इतना जो जिनका रुचि नहीं है मैथ्स में, जो लोग मैथ्स से भागते हैं, मैं चाहूंगा मेरी वीडियो पूरा आप देखिए। इनफैक्ट इसका अलग से भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लगभग मेरे ख्याल से 35 या 36 लेक्चर में मैंने पूरा कंप्लीट किया है, पूरा डिटेल में प्रैक्टिस भी कराया है। तो अगर आप चाहें तो आप नीचे हुए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं,
पूरा अच्छे से, तो आप वहां पर जाकर पूरा देख सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़ के यहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए, तो अब भाज्य के बारे में समझ में आ गया ना, तो आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा क्या आएगा, पूर्णांक, क्योंकि अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो आएगा 12, और 12 में बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, और फैक्टर के भी कॉन्सेप्ट आगे पढ़ने हैं हम लोग को। इसमें मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन हाँ आगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन दे रखा है मैंने। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचाने। अपरिमेय का मतलब होता है क्या, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब जो भी मैंने डिफिनीशन बताया है उसको आप ध्यान में रखकर इसका आंसर सभी को सही बताना है। मैं किसी एक के लिए बात नहीं कर रहा हूं, जिनको आता है, जिनको आता भी है, जो रिकॉर्डेड वीडियोज के फॉर्म में देख रहे हैं, वो स्किप कर लिया करिए, मतलब थोड़ा आगे बढ़ा लिया करिए, या स्पीड में आप देख लिया करिए। जो इतना आराम से बोलना हो तो और स्पीड में बोलना स्टार्ट कर जाऊंगा, और जिनको लग रहा है मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं उसको धीमा कर लीजिए। सारे सिस्टम यूट्यूब में दे रखे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जो लोग बोल रहे थे कि सर मैथ्स मेरा बहुत वीक है, तो वीक होने के लिए फिलहाल इसका आंसर आप करते रहो। क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको करना है, जो लोग आप नहीं करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैथ्स आपको करना है जबरदस्त, एक आना होता है, एक होता है जबरदस्त, भाई देखा आंसर, उसके लिए आपको अपने कैलकुलेशन पर काम करना होगा, और कैलकुलेशन ट्रिक के लिए फिर से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा दिए हुए नंबर पर, ठीक है। करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तब भी मैं आपको यहां बता दूं क्या आपको करना होगा। 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बीच से अगर मैं कुछ भी पूछूं तो आपको तुरंत बता लेना चाहिए, ठीक है। जैसे 19 अट्ठे क्या होगा, तुरंत बताना है, ये नहीं कि 19 दूनी 38 पढ़ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना है। सिर्फ इतने से आप कम से कम 2 से 3 मिनट बचा सकते हैं। अगर आपको टाइम सेव करना है तो कैलकुलेशन ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। दूसरी बात, कम से कम 1 से लेकर 60 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। तीसरी चीज, 1 से लेकर कम से कम आपको 25, ज्यादा नहीं 25, आप चाहो तो 31 तक की स्क्वायर याद करो, लेकिन कोशिश करना है 60 तक याद कर लेना है अगर स्पीड और जबरदस्त करनी है। 25 तक का क्यूब। अब आप बोलेंगे सर ये तो याद नहीं होगा कभी भी, ऐसा नहीं है, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, सिर्फ देखते रहिए, देखते रहिए। अभी बहुत टाइम है आपके पास, एक जगह पेस्ट कर लीजिए लिखकर, और जहां भी आपका, या तो बिस्तर पर अगर लेट कर पढ़ रहे हैं तो भाई सामने लगा लो, ठीक है। कुछ लोग लेट कर भी पढ़ते हैं, जो लोग बैठ कर पढ़ रहे हैं टेबल कुर्सी पर, सामने आप लगा लो देखकर। इनफैक्ट एक बोर्ड भी आप चाहो तो लगा सकते हो, वहां लिखकर लिखे रहिए, और डेली 2-2 बस देखते चलिए और फिर लिखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि मैंने याद कभी किया है, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते वो चीजें डायरेक्ट दिमाग में आ गई हैं। जैसे आप देखते हैं ना, CHSL की अगर बात करूं, थोड़ा सा आज मैं ज्यादा बात कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, मैं जल्दी बात नहीं करता हूं, लेकिन भाई जब फ्लो बनता है तो फिर बहुत सारी चीजें फिर मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूं। तो CHSL में क्या होता है, जैसे आप CHSL का भी एग्जाम हुआ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका भी निकलेगा भी, अभी रिजल्ट आना बाकी भी है एक लोग पूरा फाइनल एग्जाम का। तो इसमें एक होता है टाइपिंग टेस्ट, आपको भी पता है। तो टाइपिंग में क्या होता है, जैसे 2 टाइप के टाइपिंग बनते हैं, एक में शायद 30 की स्पीड मांगता है, WPM का होता है वर्ड पर मिनट, और एक आपका आता है 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो अब जो लोग CHSL को टारगेट किए, जो SSC का एग्जाम होता है, इनफैक्ट CGL में भी कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पर टाइपिंग मांगता है, तो खाली टाइम है भाई, कुछ ना कुछ तो सीखिए। भाई मैं सीख रहा हूं, सोचिए मुझे क्यों जरूरत है, क्योंकि कभी भी मैं किसी के भरोसे ना रहूं, कम से कम मैं ही, कोई भी आपको पढ़ाना हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप किया और तुरंत लेकर आ गया, ठीक है। इसीलिए अपने आप को जितना हो सके अपने स्किल को डेवलप करिए। वर्ड, इसका मतलब क्या समझिएगा ध्यान से, यहां पर जैसे जब आप शुरुआत करोगे, जो इसका बेसिक तरीका होता है, जब आप शुरुआत करोगे तो आपको बहुत ही लगेगा यार ये क्या है, मतलब कैसे मैं टाइप करूंगा। इनफैक्ट आप YouTube पर भी सर्च करके देख सकते हैं क्या प्रोसेस होता है, कैसे हमें इसको करना है, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और या आप कहीं से भी अगर मिल जाता है तो उससे भी आप कर सकते हो। तो शुरुआत करिए धीरे धीरे, जब आपका जब सेट होगा ना, ये यहां भी काम आएगा, और आगे चलकर कभी भी ऐसा ना हो कि भाई मतलब वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो आप कहीं भी पार्ट टाइम के जॉब के रूप में भी आप इसको ले सकते हो। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, अपने आप को या सरकार को या किसी को भी, किसी को दोष देना नहीं है, मतलब आपको अपने आप को इंप्रूव करना है कि हम इतने आप को अपने इंप्रूव कर लें कि हम किसी को पढ़ा सकें अच्छे से, कि कहीं भी अगर कुछ अगर मुझे करना हो पार्ट टाइम तो मैं वो कर सकूं और एग्जाम में भी काम आए। तो ऐसा काम करिए ना, ठीक है, जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें धीरे धीरे इंप्रूव करिए, और एक समय ऐसा आएगा जहां पर आप 35 से 40 या 50 तक की भी स्पीड बना लेंगे, ठीक है। तो डेडिकेशन होना चाहिए, वो तो आप कर ही लोगे।
आया जाए क्वेश्चन पर, ज्यादा बातें साथ होगी, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये क्लास मैंने सिंप्लीफिकेशन में लिया है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन वाली वो वाली क्लास देखनी है जिससे अपर में या पर में निकालने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने बोला था जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा रूट से बाहर कैसे जल्दी आ जाएगा, अगर रूट से बाहर आ जाता है तो सीधी सी बात है ये पर में है, तो ये अपर में नहीं होगा, ठीक है। तो हमें फिलहाल ये ऑप्शन नहीं है। ये देखिए टर्मिनेटिंग है, रुक गई गाड़ी, यहां पर रुक गई, और जब गाड़ी रुक गई तो 100% ये क्या होगा, परमेय संख्या होगा। आगे बढ़े, अब 22/7 यहां पर एक तो नोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पाई की वैल्यू, जैसे यहां पर काफी लोग को कंफ्यूजन होता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, लेकिन जब हम 22/7 में 7 का डिवाइड करते हैं तो आता है 3.142857, 142857। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे लिखा, इसके लिए मैंने आपको बनाया है मैजिक ऑफ 7 and 8। मैजिक ऑफ 7 and 8 मतलब किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए मुझे 87 में 8 का भाग देना, ये कैलकुलेशन ट्रिक की बात कर रहा हूं। अगर भाग देना है तो आप तुरंत बता सकते हो 10.875, मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 7 पे भी मैंने आपको पूरा क्लास में बताया है, जो ऑफलाइन स्टूडेंट थे उनको बताया था। इनफैक्ट जो कैलकुलेशन ट्रिक का मैंने एक कोर्स डिजाइन किया वहां पर भी मैंने इसको बता रखा है। तो बहुत कुछ सीखने के लिए, ऐसा नहीं किसी भी वही याद करने के लिए दिया, बहुत कुछ है जहां पर आप अपनी स्पीड बना सकते हैं। कई बार दिखता होगा ना, और आप वहां पर डिवाइड कर रहे हो रफ में, तो 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड कीमती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा था कि जो पाई होता है ये आपका अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये आपका रेशनल होता है। क्यों होता है, रीजन क्या है आप खुद देख लो। क्या ये रिपीट हो रहा है 142857 142857 और कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। और मैंने बोला था कभी भी कोई चीज, अगर इसको मैं बार के रूप में भी लिख सकता हूं 3.142857, ऊपर क्या लगा सकता हूं, बार। और मैंने बोला था जितने भी बार वाले आपके रहेंगे वो हमेशा हमेशा रेशनल होगा, हमेशा वो परमेय होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब 22/7 की अगर वैल्यू ये है, और वैसे भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आपका एक परमेय संख्या है 22/7। लेकिन जो पाई होता है वो आपका अपरिमेय होता है। ये एक्चुअल में जो पाई का मान 22/7 होता है ये लगभग मान होता है। क्या होता है, ये लगभग मान होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आसान बना दिया गया है कि जिससे आप कैलकुलेशन में संख्या जब आप डिवाइड करो तो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट ना हो मतलब रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आसान बना दिया गया है। नहीं तो इसकी वैल्यू तो याद करने के लिए तो कुछ लोग एकदम लाइन में लगे रहते हैं ना, कि कम से कम दशमलव के बाद 60,000 तक की 70,000 अंक तक डिजिट्स पूरा याद करे बैठे हैं, जो रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अगर आपको भी अगर अपना नाम दर्ज कराना है तो इसकी वैल्यू याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका परमेय है, ये भी परमेय है, ये भी परमेय है। ये वाला बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो क्या ये परमेय होगा। फिलहाल आंसर क्या रहा आप लोगों का, हाँ ई ऑप्शन बिल्कुल सही। सारे ही आपके परमेय संख्या है और इनमें से ही कोई नहीं, ये आपका सही है। आगे चलें, अब देखिए, चलिए बताइए इसका आंसर। अब देखिए थ्योरी कितनी जरूरी है आप खुद सोच लो। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आता, कुछ लोग को तो अच्छे समझ में आता जो पढ़े हुए हैं हमसे या कहीं और भी पढ़े हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो भाई पहली बार आए हैं, उनको यहाँ दोनों का तड़का मिल रहा है। प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर रहे हो, उसके बाद अलावा कॉन्सेप्ट भी मैं समझाता चल रहा हूँ। तो थ्योरेटिकल बेस पे जो क्वेश्चन अभी आगे आएगा ना, तो ये सारी चीजों में समझाऊंगा, बहुत काम आने वाला है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अभी मैंने बताया पाई a का परमेय संख्या होता है, पूछा है परमेय संख्या क्या है। चलिए आंसर बताइए क्या आएगा यहां पर, आंसर क्या आएगा ये यहां पर। भाई जितने भी लोग देख रहे हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, कम से कम एक बार जरूर शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, और नहीं पसंद आए तो अनलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर रिस्पांस देना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 2 काम मैं बोलता हूं, एक तो कम से कम 5 से 6 लोगों को जोड़ना है, कोशिश करना 3 भी मिनिमम जुड़ जाए, उसके अलावा लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, पता चला कि पूरे लोग देख रहे हैं और पता चला बाद में पता चला कुछ आपने किया ही नहीं। तो पहला काम तो 2 काम रट लीजिए,
टीचर्स को बोलने की जरूरत ना पड़े, टीचर अपना काम करता रहे, आप भी अपना काम करते रहिए। बीच में कमेंट पढ़ नहीं पाता तो मोटिवेट भी करते रहा करिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, कम से कम बोलते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। जैसे जैसे संख्या देखिए बढ़ती जाएगी और चैनल में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे हैं तो वो बाद में पछताएंगे। जो लोग अभी जग गए हैं, 1 महीने पहले से जग गए हैं, सोचिए उनकी तैयारी कितनी पुख्ता होती चल रही है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये डैश है, ये जो डॉट डॉट लगा, अगर मैं डॉट डॉट हटा दूं ये परमेय हो गया, ठीक है, लेकिन डॉट डॉट है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। क्या ये रिपीटिंग हो रहा है? भाई रिपीट नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा। 1 0 फिर 2 0, ये बढ़ रहा है ना, रिपीट थोड़ी ना हो रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी एक अपरिमेय है क्योंकि √3 जो रूट के अंदर कभी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो सीधी बात है ये हमेशा क्या देगा? इरेशनल नंबर देगा, बताएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या बताएगा। भाई तो मैंने नोट करा ही दिया था, इस पे तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब यहां देख लीजिए, क्या मैं इसको 1.543 इसके ऊपर बार लिख सकता हूं ना? रिपीट हो रहा है और मैंने बोला था जितने भी बार वाले आपके बनेंगे तो हमेशा क्या होंगे? परमेय संख्या होंगे। हमेशा क्या होंगे? परमेय संख्या होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे ही आपका जो बेसिक आता है, बेसिक में एक तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, और परसेंटेज। अगर आपको अपनी अर्थमेटिक और अच्छी करनी है तो आपको फ्रैक्शन परसेंटेज पे काम करना पड़ेगा। अलजेब्रा ऑलरेडी मैंने पढ़ा ही दिया है। और ऐसे ही अगर आपको एडवांस मैथ्स पे काम करना है तो आपको अलजेब्रा पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया, तो एकदम छोटी सी छोटी बात है और इसका भी मैं काफी अच्छे से आपको समझाऊंगा कि परसेंटेज में कैसे हम लोग अपनी स्पीड बनाते हैं, क्वेश्चन लैंग्वेज कैसे समझते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। बताइए, जो लोग सिंप्लीफिकेशन का परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाली क्लास देखे होंगे इसका आंसर आप तुरंत बता दोगे, ठीक है। मैंने क्या बोला? जहां भी रूट में दिखेगा और अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो सीधी बात है वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो सीधे सीधे नंबर दे देगा, या डेसिमल में भी दे दे तो हम उसको टर्मिनेटिंग आएगा तो मैं तुरंत उसको p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं। पूछा है परमेय, तो भाई ये तो बार लग रहा है तो ये तो परमेय हो गया, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है फिलहाल आपका देख लें। 76 का डी बता रहे हैं, हाँ 76 का डी। बाकी लोग देखिए कमेंट करते रहिए, ठीक है। जो लोग नहीं, जैसे मैंने समझाया, अब आपको कमेंट करना चाहिए, अब गलत नहीं होना चाहिए। ये भी देखिए 9 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी बार आ जाएगा, ये भी 2 के बाद लगा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा अगर स्क्वायर रूट है, अगर वर्गमूल में है तो आपका जो 4 दशमलव अगर भूल जाइए तो आपका तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। 4 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और जो डेसिमल लगना चाहिए, जो दशमलव लगना चाहिए, वो हमेशा 2 के मल्टीपल में लगना चाहिए। अर्थात दाएं से बाएं की ओर 2-2 अंक के मल्टीपल में हमेशा डेसिमल लगना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इसका भी मैंने सिंप्लीफिकेशन में बताया भी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे सिंपल बेस पे क्वेश्चन बन जाता है। ये देखिए, मैंने पूछा भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो अब जो लोग पूरा डिवाइड करते हैं फिर बाहर निकालते हैं फिर डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं, मैंने डायरेक्ट बताया था। आप पहले डेसिमल को भूल जाइए, आप बस नंबर देखिए कि 625 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और याद करने के लिए मैंने बताया ही था 625 जो होता है 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 होता है। अब आपको क्या देखना है कि डेसिमल कितने अंक के बाद लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 मतलब अगर इवन के फॉर्म में लगाओ 8 2 4 6 10 12, तो हमेशा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हमेशा वो स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा। और डेसिमल डायरेक्ट कैसे लगाते हैं? अगर 8 है तो 2 का टेबल पढ़ना है, 2 चौक 8, तो इसका मतलब 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर एक बार में ये आ जाएगा। ये मैंने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया है, तो देखना चाहिए भाई आप लोग को। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जो लोग का बेस वीक है वो पूरी क्लास देखिए, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, आपका खुद ही कॉन्सेप्ट, आपका नजरिया बदल जाएगा और आप खुद ही चाहोगे कि भाई सर और अगली क्लास क्या लेकर आने वाले हैं, बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, तो मिलेगा भी, ठीक है। तो ये आपकी ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप खुद देख लो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया ना, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। अब यहां देखिएगा, यहां 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि भाई 9 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसीलिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। और अगर ये बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये भाई यही तो पूछा था।
तो डी ऑप्शन। बाकी सारे परमेय थे तो डी ऑप्शन क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। शेयर करते रहें, ठीक है। अच्छा टाइम भी हो गया आज, चलिए। हाँ ये क्वेश्चन कल मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, थोड़ा सा डिस्कस भी कर दे रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रेलवे में भी पूछ लिया गया है। लिखा है निम्न में से कौन सी आवृत्ति संख्या, रिकरिंग नंबर, ठीक है, आवर्ती बोलते हैं, आवर्ती क्या बोलते हैं, आवर्ती, शायद ये गलत लिखा है, लगातार आवृत्ति भी में भी शायद बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। आवर्ती फिलहाल बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर। इसमें ये बोला गया है रिकरिंग नंबर, इसमें से कौन सा आपका रिपीट करेगा। और अब सोचिए अगर आप रिपीट करने वाले समझ रहे हैं, इसको भाग देना है और भाग देने के बाद चेक करना है कि कौन सा आपका रिपीट कर रहा है, ठीक है। यहां पर भाग देना है, यहां पर भाग देना है, यहां पर भी देखिए। तो अगर ऐसा आप करोगे तो कम से कम 2 मिनट तो जाना ही जाना है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन आपका मात्र 5 सेकंड का है, उससे भी कम, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कल मैं क्या करता हूं, कल हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और आजकल का जो नया ट्रेंड क्या है, कुछ नए टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरे चांसेज हैं कि ये आपके क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो इसको ध्यान समझना है, बिना भाग दिए हुए कैसे हम बता लें कि ये आपका रिपीटिंग डेसिमल है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो कल की क्लास जबरदस्त होने वाली है। और ये सारे कॉन्सेप्ट फिलहाल अगर देखा जाए, अगर 9, 10 में अगर आप बुक उठाकर देखेंगे तो वहां बताया गया है, ठीक है। चलिए, क्यों साउंड प्रॉब्लम हो रही भाई, क्या हो रहा है, 1 मिनट। अच्छा अभी हो रहा है कि पहले से ही हो रहा था? हेलो, हेलो हेलो, अच्छा अभी से हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। फिर शायद मुझे लगता है वायर खिंच गया होगा। तो कल मिलते हैं और कल जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और देखा जाए तो यार ये प्रैक्टिस बैच है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको थ्योरी भी बताता चल रहा हूँ, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे। और फिर उसके बाद उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है वहां से हम लोग अपनी स्पीड बनाते चल रहे हैं, ठीक है, जिससे जो भी नए स्टूडेंट जोड़ रहे हैं उनको भी फायदा हो, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। आप सही है, आवाज सही आ रही है? तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियोस देखे, पूरी क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है, आप कमेंट जरूर किया करिए। आपका कमेंट टीचर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका कमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको हम लोग जरूर देखते हैं। खासतौर से नेगेटिव वाले कमेंट ज्यादा देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि वहां से हम लोग भी कोशिश करते हैं इंप्रूवमेंट, जितना देखिए अपने आप को इंप्रूवमेंट करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है। क्योंकि अगर आप यही सोच लिए मुझे सब आता है, तो कभी भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो ही नहीं पाएगा, आप नया कुछ नहीं सीख पाओगे। वो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, अपने आप को हमेशा इंप्रूव करना है। जो लोग बोलते हैं यार अपर में मुझे आता है, ये सब आता है, जब नए नए क्वेश्चन बनते हैं क्यों नहीं कर पाते भाई? क्योंकि आपने उसको अच्छे से जाना ही नहीं। इसीलिए अगर कोई चीज अगर आपको आता है तो आप डिटेल में उसकी तैयारी करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए। स्पीड कैसे बनाना है, हम कर तो लेते हैं, थोड़ा स्पीड नहीं बन रहा है, उस पर स्पीड पे बनाइए, तो बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो आपको इंप्रूव करते चलना है और सभी को इंप्रूव करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और कोशिश करना है आज से ही डेली मिनिमम आप सेल्फ स्टडी जरूर करिए। सिर्फ ऑनलाइन क्लास में अगर आप आ भी जाते हैं तो इसमें बढ़ के ही ज्यादा नहीं है, ठीक है, बढ़ के मतलब समझते हैं ना, ज्यादा वो नहीं है। आपको अपने अंदर सेल्फ स्टडी जगाना होगा, जितना हो सके। एक बार 3 घंटे का रूटीन बनाइए 1 हफ्ते तक, अगर जो पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, उससे कम नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट धीरे धीरे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, ठीक है। और मोबाइल दूर रख के, ठीक है। ये पता चला कि मोबाइल लेकर भी आप पढ़ रहे हो तो फिर दिक्कत है। मोबाइल बाहर रखिए, एक टाइम बना लीजिए भाई, व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन आया है या टेलीग्राम पर आया या फेसबुक चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए। लेकिन जब पढ़ाई करिए सब दूर रखिए। जो भी टारगेट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका हमेशा क्वेश्चन बनेगा। अभी सर आ रहा है खड़खड़ाहट का, चलिए फिर देखते हैं, शायद कुछ बैटरी शायद वो हो गया है। तो क्लास जरूर
चलिए, तो कल से मिलते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, एक मिनट, कल भाई आपकी मैराथन क्लास है, जाते जाते एक बार अनाउंसमेंट कर दें, ठीक है? आप लोग ना जाइएगा, थोड़ी देर बस रुक जाइए। जो लोग नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए, अनुराग सर भी हैं, तो थोड़ा सा अनुराग सर से भी मैं कुछ बता रहे थे। तो यहाँ देखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कल मैराथन क्लास होने वाली है, तो भाई आप लोग का भी साथ चाहिए। और कम से कम आप लोगों ने प्रॉमिस भी किया है, जो लोग भी यहाँ हमारे साथ देख रहे हैं, कम से कम आप लोग को 5 लोग को जोड़ना है। मिनिमम आपका 3 है, कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं कि सर हम सिर्फ 5 ही जोड़ेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा मतलब फ्रेंड सर्कल है तो सभी को भेजिए। क्लास में आए जरूर देखें, कम से कम 15 से 20 मिनट एक बार देखिए। ये नहीं कि बस आया 2 मिनट अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और चले गए कमेंट करके, ठीक है? कम से कम 15-20 मिनट देखिए, क्या वहां से आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपने इस क्लास को सक्सेसफुल बना दिया, किस क्लास को? कल जो आपका 9 बजे सुबह, क्या सीखना है यहाँ पर? वोकैबुलरी का पूरा पार्ट आपको सिखाया जाएगा, जितना भी होगा। 1200 है तो आप सर मान लीजिए पार्ट 1 में इसको बना रहे हैं, क्योंकि एक क्लास कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं भी शायद ये 2 क्लास में जाए। तो आप 1200 वर्ड का पूरा सिखाया जाएगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, क्लास में शामिल होना है। तो सुबह 9 बजे, कल 6 जून है, तो उस क्लास को आप जरूर करिए। अगर आप इस क्लास को सक्सेसफुल बनाते हैं, कितने लोग शामिल होते हैं, तो भाई हम भी लोग सोचेंगे भाई हम भी लोग आएंगे, और कुछ नए टॉपिक पर जो आप पढ़ चुके हैं इसके अलावा कुछ मैराथन लेकर, जहां पर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर साथ देंगे, वो जीएस में हो जाए चाहे मैथ्स में हो। तो आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको मैराथन मिलेगी। जैसे कि मैंने अभी तक एक ही मैराथन लिया है, जिसमें मैंने हाइट एंड डिस्टेंस काफी डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो देखिए, आपको वहां से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा ही फिर से एक बार आप मुझे मौका देना चाह रहे हैं, तो कल की क्लास आपको सक्सेसफुल बनाना है, तो फिर हम अनुराग सर जो भी टीचर्स हैं वो सोचेंगे भाई आपके लिए भी मैराथन फिर लेकर आना चाहिए। इनफैक्ट विकास सर ने प्लान बना भी लिया है कि हर संडे में उनकी मैराथन में भी शायद अगले भी संडे रहे, तो हम लोग शाम में कर लेंगे, ठीक है? चलिए, और कोई क्वेश्चन? तो चैनल का नाम सभी को पता है ना, जो नए स्टूडेंट हैं तो तैयारी डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और यूट्यूब पर जाकर सर्च करके सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलिए, TDC ऑफिशियल, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और खाते पीते रहिए, ठीक है? थैंक यू।